हेलो ऑल, वेलकम बैक टू चैनल। अभी हमारा टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट में फर्स्ट है वर्केबिलिटी। इट कैन बी डिफाइंड एज ईज विद विच वी कैन वर्क विद कंक्रीट। मतलब वो कंक्रीट जिसके साथ में काम करना ईजी हो, उसे वर्केबल कहा जाता है। हेयर वर्क सिग्निफाइज मिक्सिंग फर्स्ट, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्टिंग और फिनिशिंग। ये उसमें वर्केबल कंक्रीट के लिए काम है कि अगर वर्केबल कंक्रीट है तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाएंगी। इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ यूजफुल इंटरनल वर्क रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस फुली कॉम्पैक्टेड कंक्रीट। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी नहीं है, वर्केबिलिटी कंसिस्टेंसी नहीं समझना है। कंसिस्टेंसी अलग है, वर्केबिलिटी अलग है। कंसिस्टेंसी इंडिकेट्स फ्लूडिटी और मोबिलिटी। फ्लूडिटी कब शो होती है? जब पानी ज़्यादा हो जाता है। आप सीधे कंक्रीट में बिना सीमेंट मिक्स किए सिर्फ पानी मिक्स कर देते हो तो वो बहने लग जाती है, फ्लूड जैसी हो जाती है। Fluidity, mobility of concrete depends upon the workability depends upon the factors: shape of aggregate, texture of aggregate, shape aggregate कौन सी है, राउंड है, एंगुलर है, क्यूबिकल है, फ्लैकी है, इलोंगेटेड है, क्या है, टेक्सचर स्मूथ या फिर रफ है, साइज ऑफ एग्रीगेट, साइज कितना है एग्रीगेट का, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, वेल ग्रेडेड है, पुअरली ग्रेडेड है, यूज़ ऑफ एडमिक्सर्स हमने पढ़े ही थे अभी पहले टॉपिक में। मिनरल एडमिक्सर्स, केमिकल एडमिक्सर्स में क्या यूज़ कर रहे हो आप? प्लास्टिसाइजर यूज़ कर रहे हो, एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट्स यूज़ कर रहे हो, एसिलेटर यूज़ कर रहे हो, टाउडर यूज़ कर रहे हो, सब पे डिपेंड करता है। मिक्स प्रपोर्शन, एग्रीगेट और सीमेंट का रेशो। एग्रीगेट सीमेंट इज़ लेसर देन वर्केबिलिटी शुड ऑल्सो भी लेस हो जाएगी। वाटर कंटेंट मेन और इम्पॉर्टेंट कंटेंट होता है। वाटर कंटेंट अगर आप बढ़ा दोगे बिना सीमेंट की, मतलब अगर वाटर सीमेंट रेशो कांस्टेंट है तो वर्केबिलिटी इंक्रीज़ होगी पानी मिक्स करने पे, क्योंकि उसकी उसी रेशो में आप सीमेंट मिक्स करोगे। बट अगर सिर्फ वाटर मिक्स कर दिया है तो वर्केबिलिटी कम हो जाएगी। उल्टा कंक्रीट फ्लूइड की तरह फ्लो करने लग जाएगा, सी ग्रेड हो जाएंगे, एग्रीगेट्स अलग हो जाएंगे, तो दैट इज़ नॉट बेनिफिशियल। मेजरमेंट ऑफ वर्केबिलिटी मेजर करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। फर्स्ट है अपना स्लम टेस्ट के थ्रू कर सकते हैं। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट होता है और वीवी टेस्ट होता है, कैली बॉल टेस्ट होता है, के स्लम टेस्ट होता है। देयर इज़ नंबर ऑफ टेस्ट फॉर वर्केबिलिटी। तो फर्स्ट है अपना स्लम टेस्ट किसके? मीडियम टू हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए सूटेबल होता है, बेस्ट होता है। इट इज़ मोस्ट पॉपुलर टेस्ट अवेलेबल टू फाइंड वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट बोथ इन फील्ड एंड लैब एंड ड्यू टू ईज़ ऑफ इट्स परफॉर्मेंस। ये ईजी होता है इसे परफॉर्म करना, तो लैब और फील्ड दोनों में ये यूज़फुल है और वेरी पॉपुलर है। इट इज़ नॉट इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ ऑल द फैक्टर दैट गवर्न्स वर्केबिलिटी। इट इज़ सुटेबल फॉर द मीडियम टू हाई वर्केबल कंक्रीट एंड एपरेटस ऑफ दिस मतलब मेटेलिक मॉल्ड होता है जो कि फ्रस्टम शेप का होता है। उसका अपर डाया होता है 10 सेंटीमीटर, बॉटम डाया होता है 30 और हाइट होती है बॉटम डाया होता है 20 एंड हाइट होती है 30 सेंटीमीटर। इससे ही क्वेश्चन बनते हैं न्यूमेरिकल्स, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। स्टैम्पिंग रॉड होती है, डाया होता है उसका 16 mm एंड लेंथ होती है 60। इन ऑर्डर टू परफॉर्म दिस टेस्ट, मोल्ड इज़ प्लेस्ड ओवर द लेवल ग्राउंड एंड एकदम लेवल्ड ग्राउंड सरफेस पर रखा जाता है एंड फिल्ड विद द कंक्रीट ऑफ 4 लेयर। 4 लेयर में कंक्रीट फिल की जाती है। ईच लेयर शुड बी कॉम्पैक्टेड बाय 25 ब्लोज से कॉम्पैक्ट किया जाता है, जो कि हमारे पास रैमिंग रॉड होती है उससे करते हैं। वंस द मोल्ड इज कम्प्लीटली फिल्ड इज लिफ्टेड दैट कॉज कंक्रीट टू सब्सिडाइज विच इज टर्म्ड एज स्लम वैल्यू यूज टू इंडिकेट वर्केबिलिटी। मोल्ड जो होता है कम्प्लीटली फिल्ड करने के बाद इसे लिफ्ट करते हैं और फिर अपन स्लम वैल्यू नोट करता है। हेयर द शेप ऑफ स्लम कैन बी यूज टू फाइंड द कोहेसिवनेस। जैसी स्लम की शेप होती है ना, वो स्लम की शेप होती है, वो हमें बताता है कि कंक्रीट कितनी कोहेसिव है। कोहेसिव क्या होता है कि सेम मटेरियल के बीच में बनने वाले बॉन्ड को कोहेसिव बॉन्ड का मतलब कोहेसिवनेस कहा जाता है, जो सेम मटेरियल के अंदर बॉन्ड होते हैं। लाइक जिस सीमेंट के अंदर सीमेंट का बॉन्ड बना हुआ है उसे कोहेसिव बॉन्ड कहेंगे। या फिर सीमेंट और पानी की वजह से कोई बॉन्ड बना है सीमेंट सैंड के बीच में, तो उसे एडेशन कहा जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट नेक्स्ट। दिस टेस्ट इज मोर एक्यूरेट एंड सेंसिटिव देन स्लम टेस्ट एंड suitable for the concrete having medium to low workability. And the principle of this test is based on the measuring standard amount of work done on the concrete by allowing it fall through known standard height. And this
test vocabulary is required in term of parameter compaction factor test, which is defined as the ratio of mass of partially compacted concrete is टू दी मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कॉम्पैक्शन फैक्टर अपन इस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, मास ऑफ पार्शियली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट डिवाइडेड बाय मास ऑफ फुली कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट, एंड द प्रिंसिपल ऑफ दिस टेस्ट इज बेस्ड ऑन द मेजरिंग ऑफ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये वर्क डन के प्रिंसिपल पर बेस्ड है ऑन द कंक्रीट एंड अलाउंग इट फॉल थ्रू फ्रॉम द स्टैंडर्ड, एक स्टैंडर्ड हाइट से कंक्रीट को फॉल किया जाता है। कॉम्पैक्शन फैक्टर टेस्ट, कॉम्पैक्शन फैक्टर अगर 8.8 है, 0.85 है, 0.90, उसके अकॉर्डिंग स्लम वैल्यू दे रखी है 25 से गिराएंगे तो मतलब स्लम वैल्यू 25 रहेगी, तो वो हाइट को मेंशन करता है, में हाइट है, वहाँ से अगर गिराने पर कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी आ रही है 50, 75, 100, 150। डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, लो वर्केबल, मीडियम और हाई, उसके अकॉर्डिंग कॉम्पैक्शन फैक्टर की वैल्यू दे रखी है 0.85, 0.92, 0.95। टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंक्रीट फॉर रोड कंस्ट्रक्शन, पैरापेट, वॉल, स्लैब, पियर्स, कंक्रीट फॉर कैनाल लाइनिंग, कंक्रीट फॉर आर्च और वॉल और टनल, नॉर्मल आरसीसी वर्क, मास कंक्रीटिंग, कंक्रीट टू बी वाइब्रेशन, उन सबके लिए सम की वैल्यू मेंशन है इसमें, उसी के अकॉर्डिंग कॉम्पैक्शन फैक्टर निकाला जा सकता है। वी कंसिस्टोमीटर टेस्ट, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर द कंक्रीट हैविंग लो टू वेरी लो वर्केबिलिटी, बहुत मतलब डेंस कंक्रीट के लिए होता है। वर्केबिलिटी इज रिपोर्टेड इन दिस टेस्ट टर्म ऑफ टाइम के टर्म में डिफाइन किया जाता है बाई कंक्रीट एज BV डिग्री। फॉर फ्लोर टेबल टेस्ट, हाई टू वेरी हाई वर्केबल कंक्रीट के लिए, दिस टेस्ट इज सुटेबल फॉर द कंक्रीट हैविंग हाई टू वेरी हाई वर्केबिलिटी, इट इज अ लैब टेस्ट। इन दिस टेस्ट वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज रिपोर्टेड इन टर्म ऑफ फ्लो वैल्यू and that signify percentage increase in the average dia of spread over the base dia. Flow value, average dia spread in centimeter minus 25 divided by 25 into 100, it is in range of 1 to 150. Caliball test, it is simple field test of measurement and of identification made by 15 centimeter dia metal hemisphere weighing 136 when freely placed on the fresh concrete. इसमें एक बॉल होती है अपने पास में हेमिस्फेरिकल शेप की, जिसका वेट होता है 136 kg और डाया होता है 15 सेंटीमीटर, दैट इज़ प्लेस्ड ओवर द फ्रेशली मिक्स कंक्रीट, एंड दिस टेस्ट इज़ नॉट कवर्ड इन इंडियन स्टैंडर्ड, इसे नहीं मानता है। द एवरेज एडवांटेज ऑफ दिस टेस्ट इज़ दैट इट कैन परफॉर्म ऑफ कंक्रीट प्लेस्ड एट साइट लैब फास्टर देन स्लम टेस्ट, ये स्लम टेस्ट से जल्दी हो जाता है और फील्ड इट कैन ईजीली मतलब बहुत आसान होता है इसे परफॉर्म करना एट साइड जहाँ पर कंक्रीट अपन बना रहे हैं। हाउएवर इट नीड टू अ लार्ज सैम्पल ऑफ कंक्रीट, बट इसके लिए बहुत बड़ा सैम्पल चाहिए होता है। आप देखिए ना इसका वेट कितना है, 136 kg की तो हेमिस्फेरिकल शेप की बॉल है यार। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, स्ट्रेंथ नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉपर्टीज़ में, इट इज़ एबिलिटी ऑफ कंक्रीट टू रेसिस्टिंग गैस, जो लोड रेसिस्ट करने की एबिलिटी को स्ट्रेंथ कहा जाता है। डिपेंड्स अपॉन द शेप ऑफ एग्रीगेट, टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग साइज, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, एक्सटेंट ऑफ क्यूरिंग, यूज ऑफ एडमिक्सचर, वाटर सीमेंट रेशो एंड स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट। स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट प्राइमरली डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट पे, सीमेंट पेस्ट की स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है, एंड स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिपेंड्स अपॉन द डाइल्यूशन ऑफ पेस्ट, मतलब सीमेंट की स्ट्रेंथ वाटर सीमेंट पे डिपेंड करेगी, रेशो पे डाइल्यूशन पे डिपेंड करेगी कितना डाइल्यूटेड है, और कंक्रीट की डिपेंड करती है सीमेंट पर। स्ट्रेंथ ऑफ पेस्ट इंक्रीज विद सीमेंट कंटेंट एंड डिक्रीज विद एयर एंड वाटर कंटेंट, अगर एयर कंटेंट ज़्यादा है, वाटर कंटेंट ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। एयर कंटेंट अगर 5 से 10% 5% भी है ना, 2 से 5% के बीच में भी है तो स्ट्रेंथ 15 से लगभग 30% तक कम हो जाती है। As per Duff-Abraham, strength of concrete is given by S is equal to A upon B into X. A and B are constant, where A is 96 Newton per mm square, B is equal to 7, X water cement ratio. Both the constant A, B are found at 28 days. Note strength of the concrete is also related to water cement. This is again a formula. Thanks for watching, guys.